अच्छा, इसका मूल उद्देश्य। देखिए, हम लोग बैठे हैं आंचलिक विज्ञान नगरी एड्रेस में आप सभी टीचर्स के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ आंचलिक विज्ञान केंद्र में। और आंचलिक विज्ञान केंद्र की जो पूरी श्रृंखला है भारतवर्ष में, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको साइंस के थोड़े से दर्शन कराएं। और वो साइंस का थोड़ा सा दर्शन करने के बाद उसके साथ में उसकी आत्मीयता, उसकी आस्था जगाएं। फिर उसमें से जिन लोगों को साइंस करनी है, मुख्य रूप से वो साइंस करेंगे, जो दूसरे काम करने, ऐसा इसका साइंस सेंटर का अपना उद्देश्य होता है। उसी के ट्यून में ये आज का कार्यक्रम है, जिसमें कि हमारे सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी जो इसमें जुड़े हैं, उनको यही संदेश देना था मुझे कि जो हम साइंस है वो जीते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर में साइंस है। इसलिए मैंने सारे उदाहरण वैसे दिए। किचन में हम खाना बनाते हैं तो क्या साइंस होता है, स्पोर्ट्स करते हैं तो क्या साइंस होता है, सोते उठते हैं। ये उद्देश्य था इसका कि हम अपने को जोड़ सके साइंस के। भले ही हम साइंस ना पढ़ते हो, लेकिन साइंस से हमें रूबरू तो होना ही पड़ता है ना। अब वो आप इतना जो ये बाइक ले रहे हो, ये साइंस की देन है। रोशनी है, सामने है, बिजली है, ये तो इससे तो हर किसी को जीना है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। तो हर किसी को विज्ञान की ये जो सर्वव्यापी इसका स्वरूप है, इससे उनकी जानकारी होनी चाहिए, उसको फील करना चाहिए। इसलिए ये कार्य। तो सर, ये मान लिया कि सर आज हम लोग के सामने जो है साइंस की जो भगवान बैठे हुए हैं, सब ये मान सकते हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर, ये नहीं, मैसेज भारी मैसेज जा रहा है सर। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। देखो, कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो उसको इतना भी ऊंचा दर्जा नहीं देना चाहिए कि वो भूल जाए कि वो क्या है। नहीं सर, हम जिंदगी के साथ जुड़े हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम भारतवर्ष के साथ जुड़े हैं। और भारतवर्ष के साथ अगर मुझे जुड़ना है तो आम भारतवासी जैसा ही रहना पड़ेगा। अगर हम भगवान जैसे हो जाएंगे तो फिर मेरी पूजा होगी, मेरे भजन कीर्तन गाए जाएंगे, लेकिन व्यवहार के अंदर में वो देवत्व नहीं आने वाला है। थैंक यू सर। ओके, रोल रेडी। महोदय, मीडिया को परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार सिंह, DHL भोपाल में डिप्टी मैनेजर रैंक पे अभी कार्यरत हूँ। मैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में अभी डिप्टी मैनेजर। सर, साइंस के प्रति जो आपका लगाव और जो आपने अभी संदेश दिया है कि साइंस एक बहुत बड़ा एक आविष्कार है जो समाज के लिए बहुत अच्छा एक प्रेरणादायक है, इसमें और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू नास्तिक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं आस्तिक हूँ। और आज मेरे भगवान यहाँ पे क्लास लेने आए हुए हैं, और वो मेरे भगवान कोई और नहीं, श्री पद्मश्री श्री SC वर्मा जी। हम जहाँ भी चलते हैं प्रकृति की गोद में पैदा हुए हैं और प्रकृति की गोद में ही मिट्टी बन जाएंगे। यहाँ के नियमों को हमको जानना पड़ेगा, और हमारी जो साइंस है ना, वो इसी नियमों को खोजने की हर दिन एक नए तरीके से खोजने की कोशिश करती है, उसको नए तरीके से समझने की कोशिश करती है। फिजिक्स का जन्म आज नहीं हुआ था। जिस समय प्रकृति जन्म लिया है उसी दिन फिजिक्स का जन्म हो गया था। हम तो एक माध्यम है उसको समझने की, कैसे हम उसको समझ सकें। और मैं सभी को यही कहता हूँ कि फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट लेकर ना पढ़ा जाए, उसको नेचर को समझने का एक तरीका है। उसको कितना डिटेल में हम समझ सकते हैं, जितना अंदर घुसेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। सर, फिजिक्स को देखा गया है कई बच्चे बहुत कमज़ोर रहते हैं फिजिक्स को समझने में। कई बार देखा गया है कि उन्होंने फिजिक्स में मार्क्स कमाने के बाद कमज़ोर अपने आप को। किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर या मजबूत होना ये नहीं बताता कि वो बच्चा उस चीज़ को समझता नहीं। हो सकता है बच्चा का मार्क्स कैसे आता है, एग्ज़ाम में जब आप परफॉर्म करते हो, एग्ज़ाम में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस उसका होता है। मान लीजिए एक बच्चा 100 में से 10 मार्क्स ही लाया, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वो नहीं जानता, इसका मतलब वो कमज़ोर नहीं है। नंबर दूसरा, फिजिक्स में एक बच्चे का जो अस्तित्व होता है ना, उसमें उसके टीचर का, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसके अच्छे शिक्षक नहीं मिले हों तो उसका कभी उस सब्जेक्ट में कमांड आ ही नहीं सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कहीं भी हो। एक अच्छे टीचर, एक अच्छे माँ बाप जो उनको अच्छे से पढ़ा सकें, उस चीज़ को बता सकें, और उनके अंदर का खुद का जुनून, ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो फिजिक्स अपने आप अच्छा लगने लगेगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स टफ है, सबसे सिंपल है। आज SC वर्मा जी ने बताया कि फिजिक्स से ज़्यादा टफ केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, क्योंकि उसको समझाने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स उतने नहीं रहते। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में आप कैसे समझाएंगे, नहीं समझा सकते हैं। बायोलॉजी को समझाने के लिए किसी आदमी को चीरना पड़ेगा, उसको फाड़ना पड़ेगा। क्या हम बायोलॉजी पढ़ें तो कभी देखें कोई एक्सपेरिमेंट में कि किसी आदमी को चीरते हुए हमको कोई दिखाया गया ये लीवर है, ये हार्ट है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं ना कि ये हार्ट है। लेकिन फिजिक्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखाया जा सकता है।
तो फिजिक्स बहुत आसान है। उन बच्चों को और उन बच्चों को जो मतलब जो उनको ज्ञान देते हैं उनको कुछ देना चाहते हैं मैसेज आप? मैं सारे बच्चों को, सारे फिजिक्स लवर को, मैं जो सारे प्राकृतिक में जो एक दूसरे से सारे प्राकृतिक लवर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए। और ये प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने एकदम सही बता दिया था, जो आज वर्मा साहब ने बताया ना, न्यूटन ने एकदम सही नहीं बता दिया था। उसके बाद आइंस्टाइन जी आए, वो बोले कि रिलेटिविटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड से चल रहा है तो वहाँ पे फिजिक्स कुछ और हो जाता है। अब उसके बाद फिर और कोई आइंस्टाइन के बाद आएंगे, वो कुछ और थ्योरी दे के चले जाएंगे। तो डरना नहीं है, आपको पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है और आपको अच्छा जरूर रिजल्ट मिलेगा।